प्यारे भक्तजनों, एक पतिव्रता नारी के लिए अपनी पति की आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उसकी सुख संपदा से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं होती। हिंदू धर्म में पति की लंबी आयु के लिए कई पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें तीज, करवा चौथ आदि प्रमुख हैं और इसी में से एक है वट सावित्री व्रत। हालांकि करवा चौथ में चांद की पूजा होती है, जबकि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की और भगवान सूर्य और सावित्री सत्यवान की पूजा की जाती है। अब आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को निर्जला व्रत रखा जाता है और सुहागिन स्त्रियां इसी दिन अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। उसके चारों ओर कच्चे धागे बांधती हैं, उनकी परिक्रमा करती हैं, सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं और यमराज से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है और इसे ही वट सावित्री व्रत के नाम से जानते हैं। अब आपको बता दें कि इस वर्ष वट सावित्री व्रत कब मनाया जाएगा और उसका शुभ मुहूर्त कब है। प्यारे भक्तजनों, तो आपको बता दें कि इस वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को ही शाम 7:56 से हो जाएगी, जो अगले दिन अर्थात 6 जून को शाम 6:07 तक रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को ही मनाई जाएगी। और आपको अब बताते हैं कि पूजा का उचित समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि इस दिन पूरे दिन पूजा की जा सकती है। केवल ध्यान रहे कि राहु काल को आप छोड़ दें, अर्थात दोपहर 2:04 से दोपहर 3:49 तक पूजा न करना ही उचित होगा। इसके अलावे 6 जून 2024 को अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 5:35 से सुबह 7:16 तक। और आपको बता दें कि इस दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त, अर्थात प्रातः काल 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक। यदि हो सके तो आप इसी समय तक पूजा आरंभ करें। अब हम आपको बताते हैं कि वट सावित्री व्रत में आवश्यक सामग्रियां क्या-क्या हैं। तो आपको बता दें कि वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे की जा सकती है। अतः वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास एक बरगद का वृक्ष ढूंढ लें। यदि बरगद का वृक्ष उपलब्ध न हो तो किसी भी बरगद के पेड़ की आप डाल काटकर गमले में लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं, जिससे भी उसी प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। अन्य जरूरी सामग्री हैं बरगद का फल, सावित्री सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, यमराज की तस्वीर, भिगोया हुआ काला चना, कलावा, सफेद कच्चा सूत, रक्षा सूत्र, बांस का पंखा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, फूल, फल, मिठाई। आप ध्यान दें, फल में आप ऋतु फल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अभी आम, लीची, खरबूजे आदि का समय है। मिठाइयाँ आप 5 मिठाइयों का प्रयोग करें। बतासा, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल, श्रृंगार सामग्री, जल कलश, पूजा की थाली और वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक आदि, ये सारी सामग्रियां आप जमा कर लें। और आपको अब बता दें कि वट सावित्री की पूजन विधि क्या है। तो भक्तजनों, इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियों को या वैश्य स्त्रियां जो अपने मनोवांछित पति की फल की प्राप्ति के लिए व्रत रख रही हैं, सुबह स्नान ध्यान करके लाल वस्त्र या अच्छे कोई वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें, जिसमें मेहंदी, अलता और विभिन्न प्रकार की और भी श्रृंगार सामग्रियों का उपयोग करें। पीली सिंदूर जरूर लगाएं और इसके साथ साथ पूजा की थाली में भी श्रृंगार सामग्रियां जरूर रखें। अब आप वट के वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर दें। आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वृक्ष की जड़ में जल डालें, फल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं।
सूत तने में लपेटते जाएं। उसके बाद 7 बार या 11 बार परिक्रमा करें। उसके बाद हाथ में भिगा हुआ चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन, वस्त्र, बांस का पंखा आदि दान देकर ब्राह्मण से आशीर्वाद लें और अगले दिन वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास की समापन करें। अब आपको बताते हैं इस व्रत में क्यों होती है बरगद की पूजा। तो आपको बता दें कि वट वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री का निवास होता है। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इस वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को त्रितराज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु वाला भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक मत को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है और पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस दिन क्या विशेष करना है। तो आप इस दिन एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं कहीं भी, और बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला की सुहाग अक्षय रहेगा। ऐसे लोग सुहाग की सामग्री भी जरूर दान करें और बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास जरूर रखें। अब हम आपको बताते हैं कि वट सावित्री पूजा का मंत्र क्या है। वट वृक्ष का पूजन मंत्र है अवैध्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुवर्ते पुत्राणां पौत्रास्य सौख्यम च गृह्णार्घ्य नमस्तुते यथा शाखा प्रशाखा अभिवृद्धिवशितो महीतले तथा पुत्रस्य पौत्रस्य संपन्नम कुरु मां सदा। अब आपको बताते हैं कि इस व्रत को करने में किन नियमों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी भूल भी आपके व्रत को भंग कर सकती है और दुष्परिणाम दे सकती है। तो पहली चीज है, ध्यान रखें कि सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन लाल रंग के कपड़े पहने। इस रंग को शुभ माना जाता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह सुहागन का रंग होता है। दूसरी प्रमुख बात, पूजा शुरू करने से पहले वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे की सफाई जरूर करें और यदि आप गमले आदि में भी पूजा कर रहे हैं तो आसपास गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। तीसरी प्रमुख बात, बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं, साथ ही धूप जलाएं। चारों तरफ कच्चा सूत लपेटकर 5 से 7 बार और अधिक से अधिक 11 बार परिक्रमा जरूर करें। चौथी प्रमुख बात, पूजा करने के बाद बरगद पेड़ के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा हाथ में काला चना लेकर सुने और उसके बाद सास और बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और भेंट के तौर पर कुछ पैसे दें। अगली प्रमुख बात, पूजा करने के बाद अनाज, फल, कपड़े, बांस के पंखे आदि ब्राह्मण को दान करें। इससे सुख समृद्धि आदि बनी रहती है। और ध्यान रखें, इस दिन घर में किसी भी बात का कलह न करें और किसी भी प्रकार से घर में दिन में सोने में समय व्यतीत न करें और पूरे दिन भगवान का भजन करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और सावित्री सत्यवान के कथा जरूर सुने। परमात्मा आपके सौभाग्य को बढ़ाए और आपको सदा सुहागिन रखें। जय महाविष्णु, जय श्री हरि।